welcome back to my channel. Today we will discuss about cell membrane or plasma membrane. Now what is plasma membrane? Plasma membrane is the outermost living thin delicate outermost covering of the cell. Covering of the cell that provides shape of the cell. Okay, जब हम बात करते हैं सेल शेप की, things as we already discussed about the cell, that all the living organisms are made up of cell. So cell is the smallest functional and structural unit of life. So जब भी हम बात करते हैं लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल के आउटर मोस्ट लेयर हम बोल सकते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से एक और लेयर आती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. ठीक है, तो आज हम एनिमल सेल की बात करेंगे. हमने सारे सेल ऑर्गेनेलिज जितनी थी उनको इंडिविजुअली देख लिया है एंड हमने सबके फंक्शंस देख लिए और हमने सेल डिवीजन पढ़ लिया है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, सेल टाइप्स पढ़ ली है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल डिटेल में सारी देख ली है. ठीक है, ऑफलाइन तो हमारी पूरी क्लासेस कवर हो चुकी हैं, ऑनलाइन में हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं. सेल डिवीजन देख लिया, माइटोसिस मियोसिस दोनों देख लिए. ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअली फंक्शंस भी सारे ऑर्गेनेलिज के देख लिए, लेकिन हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा रह गया था. तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कर क्या रहा है, मेन जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक तो ये एनिमल सेल में है तो ये शेप प्रोवाइड कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसमें आउटर कवरिंग यही है. ठीक है, जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो आउटर कवरिंग हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी. ओके, जब हम सेल की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड हो जाएगा जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है इसमें सारा, वो क्या है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है और ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस. अगर हम कोई भी लिविंग सेल की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसका कोई भी सेल होगा. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं अभी हम. यूकैरियोटिक सेल्स में हमें पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, वेल डिफाइंड होता है. तो उसी की बात 3 कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. यानी कि आप जब यूकैरियोटिक सेल्स को देखोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो ये 3 चीज़ें आपको सब में दिखाई देंगी. ठीक है, और जब हम और बाकी ऑर्गेनेलिज की बात करें तो ये इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इट वेरीज. ठीक है, कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बाकी और सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये 3 चीज़ें सभी में होंगी, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किस चीज़ की बनी होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम बात करते हैं तो ये फॉस्फोबाइलिपिड फॉस्फोबाइलिपिड की बनी होती है. फॉस्फोबाइलिपिड मतलब इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा. ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. ठीक है, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो हम ये आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, आउटर कवरिंग एक तो शेप प्रेजेंट सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्लस इसमें क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज या फिर कोई भी एक्सचेंज हो सेल में. अब हमें पता है कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी जब हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहे सेल किसी भी फेज में हो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा रहेंगी. तो हमें पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा
होंगी किसमें, सेल में, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, सबसे बड़ा रोल इसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होगा, सारे जो भी यहाँ पे मटेरियल होगा उसका एक्सचेंज, CO2 गैसेस, CO2 और O2 इन सब का और अदर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से, ठीक है। ये मेम्ब्रेन कैसी है, क्वेश्चन आता है कैसी है ये मेम्ब्रेन, ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसे बोल सकते हैं पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। Why we are saying that this is selectively और partially permeable membrane, क्योंकि selectively इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका क्या है, आउटर इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, ये इंटरनल इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं सेल का, ठीक है। इन केस ऑफ सेल हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, जो इन्वायरमेंट और सेल के अंदर की चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, किस चीज का, O2 CO2 और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी चीज को ये अंदर एंटर करने देगा, ठीक है। यानी कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर एंटर करने देगा। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में जितनी सारी चीजें हैं ये सेल्स हमारी बॉडी में एंटर कर देंगे, नहीं। जिस चीज़ की हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन, मतलब इंडिविजुअल को ज़रूरत होगी, उसके सेल्स को जिसकी ज़रूरत होगी उसी चीज़ को ये अंदर एंटर करने देगी, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ ही चीज़ों को ये अंदर एंटर करने देगी, यानी कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर सम सब्सटेंसेस, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस के लिए ये क्या कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, यानी कि उनको अंदर एंटर करने नहीं देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। इन केस ऑफ के बाहर से एक और लेयर होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल पार्शियली या सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है, उसमें सारी चीज़ें एंटर कर सकती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन केस ऑफ प्लांट सेल ऑल्सो, जो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। यानी कि प्लांट सेल में भी जो चीज़ सेल को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वही चीज़ सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, याद रखना है आपने, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और लिविंग सेल्स में हम जब सेल की बात करें तो तीन चीज़ों से मिलकर बने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक इंडिविजुअल सेल की बात करें, बेसिक चीज़ें क्या क्या होंगी सेल में, ठीक है। लिविंग यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होंगी, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से हमें पता चला कि बेसिक तीन चीज़ें तो बेसिक सारे सेल्स में प्रेजेंट है, सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है। कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रोल हमने देख लिया कि क्या क्या रोल है इनके सेल डिवीजन में, ठीक है। सेल डिवीजन डिवाइड हो रही है तब भी सारे ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारी काम तभी कर पा रहे हैं, है ना। तो इनका हमने रोल देख लिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। इनका सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल है ना। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, देन ही हमारे डॉटर सेल्स बनते हैं। ये प्रोसेस फर्दर चलती रहती है, ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका तो बहुत बड़ा रोल है, हमने देख लिया। अब आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल देख रहे हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी है, फॉस्फोबाइलिपिड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाइलिपिड क्यों बोल रहे हैं, 2 लेयर्स की बनी है। अभी इसका रोल डिटेल में हम देखेंगे। और हम देख रहे हैं कि क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, हमने बोला कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, कैसे होगा, ये हम देखते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज होगा, O2 CO2 या कोई भी अदर गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो होगा डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज की हम बात करें वो क्या होगा,
डिफ्यूजन, ठीक है। जो जितना भी गैसियस एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ये क्या होगा, थ्रू डिफ्यूजन होगा गैसियस एक्सचेंज। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, ये होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। अभी हमने देखा ये क्या है, फॉस्फोपाइड लिपिड। अब हमने देखना है, इसमें मैंने बोला इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, और क्या प्रेजेंट है, लिपिड भी प्रेजेंट है। अब इनका अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना प्रेजेंट है। हम जब लिपिड की बात करते हैं, इस मेम्ब्रेन में लिपिड हमारा 40% रोल प्ले करता है। 40% लिपिड है इस लेयर में, ठीक है। 40% लिपिड है और 50% प्रोटीन, इसमें 50% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, 1 to 10% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इस लेयर में। ये लेयर की अगर हम बात करें, ये इस लेयर का लार्ज रूप यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये लेयर यहाँ पे इतनी पतली दिख रही है, हमने इसको क्या किया है, माइक्रोस्कोपिक फोटो लिया है यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये कैसे, ये आप देखोगे बाय लिपिड बाय लेयर हमने बोला, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर क्यों बोल रहे हैं, ये देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमारे पास लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बाय लेयर, ठीक है। अब मैं इसको एक बार डायग्राम रिमूव करके आपको सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। एक बार डायग्राम को रिमूव कर लेते हैं। अभी हमने देख लिया बेसिक इंग्रेडिएंट सेल की, ठीक है। इसको एक बार, अब हमने देखा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास लिपिड प्रेजेंट है और प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। हम देखते हैं अब लिपिड जो प्रेजेंट है हमारा कितना प्रेजेंट है। लिपिड की बात करें, 40% लिपिड हमारे पास प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो लिपिड भी हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो फॉस्फोलिपिड है हमारा, ठीक है, एंड एक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। वही हम प्रोटीन की बात करें तो क्या कितना परसेंट प्रेजेंट है हमारा, 50% प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन प्रेजेंट है। इसमें भी हमारे पास एक हो जाएगा इंट्रिंसिक, ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन एंड ये इंटीग्रल, ठीक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ये। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो हमारे पास 1 to 10% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये भी हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये प्रोटीन से मिला होगा तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड जब ये लिपिड में प्रेजेंट होगा, ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की सबसे पहले हम बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड ये होता है, लिपिड की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों साइड ऐसे रहता है। इस फॉर्म में ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये एक, इसका एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा पानी से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, इसके जो पैर हैं, लिपिड के जो पैर हैं वो क्या है, वो पानी में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, आप
देखोगे जब अगर ये सिंगल लेयर्ड होता तो सेल के अंदर भी तो फ्लूइड है, पूरा लिक्विड पार्ट है ना, तो वहां पे ये फिर ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाता, वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाता। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनी है, लिपिड बाइलेयर बनी है, ठीक है, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट जो लिपिड के पैर हैं, आपको पैर दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको फोबिया है, किससे, वाटर से फोबिया है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे डबल लेयर फॉर्म में। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स में क्या होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जब हमने फॉस्फोलिपिड की बात करी, फॉस्फोलिपिड का हमने देख लिया, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की। अब हम प्रोटीन्स की बात करें, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ये क्या है, अब हम देख रहे हैं कि ये हमने देखा फॉस्फोपाइल लेयर है, बाइलिपिड है, तो इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, हमने बोला इसमें प्रोटीन 50% प्रेजेंट है, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 40% हमारा नहीं 50% हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन भी दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की हम बात करें तो वो क्या होता है, बाहर साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो बाहर साइड पे प्रेजेंट होगा वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, जो अंदर प्रेजेंट होगा वो इंट्रिंसिक होगा, ठीक है, अंदर प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, इंट्रिंसिक हो जाएगा, और जो बाहर प्रेजेंट है वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। और जो ये अंदर प्रेजेंट है ये क्या क्या काम करता है, ये चैनल की तरह काम करता है ये, ठीक है, इनको हम चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ये चैनल की तरह एक्ट करता है, और क्या करता है, टनल, ठीक है, चैनल और टनल भी बनाता है ये, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या बोला कि पूरी लिपिड बाइलेयर है पूरी, है ना, बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहाँ से ये चैनल्स की तरह काम करते हैं। कुछ चीजें हमने बोला सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से कुछ चीजें अंदर एंटर करती हैं, कुछ चीजें नहीं करती हैं, सारी चीजें एंटर नहीं करेंगी, जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट सेल को होगी, सेल के अंदर जिस चीज की रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे घर में है, हमारे घर में जिस चीज की जरूरत है वही चीज हम खरीद के लेके आते हैं बाहर से, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल के अंदर जिस चीज की जरूरत है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उन्हीं चीजों को अंदर एंटर करने देती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो हर जगह से एंटर नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये जो प्रोटीन्स हैं, इसमें 50% प्रोटीन्स हैं पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे रहेंगे, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो चैनल का काम करते हैं, तो चैनल वो क्या करती है, बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कराती है, टनल के रूप में उनके लिए काम करती है, और ये अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है चैनल्स, ठीक है, बहुत सारे आयन्स हैं ऐसे जो प्रोटीन्स चैनल्स के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, किसमें, सेल्स में, ठीक है, ये याद रखना, ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें, प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, आप देखोगे ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, और अगर हमारे पास लिपिड में कहीं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। ये 1 to 10% होता है, इनका परसेंटेज भी आप याद रखना। हायर क्लासेस में आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो हायर क्लासेस में इनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता था मैं केवल सेल पढ़ा के और उसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, बस क्लास आगे बढ़ा देती, पर ऐसा नहीं है, हमें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। जब आप हायर क्लासेस में पूरी डिटेल में पढ़ोगे, इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन चैनल्स का और ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तब होता है जब एटीपी की ज़रूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एटीपी यूज्ड, ठीक है, एटीपी हमें ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, एक चीज़ को कहीं से कहीं ट्रांसफ़र करने के लिए
एटीपी की ज़रूरत होगी। और जब हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एटीपी यानी कि एनर्जी, जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है, तो वो कुछ बड़ा काम करने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है। वैसे ही अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसे ट्रांसपोर्ट करनी होती है सेल में, तो उसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी सेल की सारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहती है। तो वो क्या, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेल में किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हमें किसी एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अगर उसके लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी हमने देखी। अब हमने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्टिव पैसिव समझ में आ गया कि जब हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। और जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मैंने बोला कि बहुत सारी जो सेल है, सपोज ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, न्यूक्लियस भी बना दिया, साइटोप्लाज्म भी बना दिया, सेल मेम्ब्रेन भी बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये 3 बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने बात करी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है और वाटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। अब हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, हमने देखा था कि गैसियस एक्सचेंज जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है तो उसे डिफ्यूजन बोल रहे थे। जब भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो उसे क्या बोल रहे थे? ऑस्मोसिस। तो ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे चलेंगी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। जब भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज O2 CO2 ये सारी एक्सचेंज या फिर कोई भी अदर गैसियस सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है, किसमें? सेल में। तो उस प्रोसेस में कौन सा क्या होगा? कौन सा ट्रांसफर? डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन कहाँ पे होगा? सपोज क्या CO2, अगर ये हम किसी भी सपोज O2 बाहर इन्वायरमेंट में बहुत सारा O2 प्रेजेंट है और सेल को O2 की ज़रूरत है, सपोज सेल को O2 की ज़रूरत है, और तो फिर कहाँ को एक्सचेंज होगा, मतलब डिफ्यूजन कैसे होगा? तो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में है किसी भी चीज़ का, हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, सेल में मूवमेंट करेगा, ये डिफ्यूजन होगा। वाटर कंसंट्रेशन की बात करें, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सपोज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, फ्लूइड मटेरियल या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जब भी होगा ट्रांसपोर्टेशन, तो उस केस में हमारा ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस हमने डिटेल में पढ़ा था, क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तीनों हमने डिटेल में देखे। ये तीनों प्रोसेस चलेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेम अमाउंट रहेगा, किसमें? सेल्स में भी और इन्वायरमेंट में भी, तो वहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर आपको ऑस्मोसिस वाली डिटेल देखनी है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, वो वाली क्लास भी आप देख सकते हैं, डिटेल में करी हुई है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल क्या है। हमने ओवरऑल देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव materials in and out of this cell, as we already discussed about that, कि कुछ चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है इनसाइड और आउट ऑफ दिस सेल, ठीक है। वो कैसे हो रहा है हमने वो भी देख लिया था, एक्टिव और पैसिव, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सारी देख ली है, ठीक है। इट हैव्स टू मेंटेन द शेप ऑफ दिस सेल, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, एनिमल सेल में ये सबसे आउटर लेयर है, तो ये क्या कर रही है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं तो फिर ये
मिलके क्या कर रही हैं, उसको शेप प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं, जो भी अंदर मटेरियल है, फ्लूइड मटेरियल है, ऑर्गेनेलीज है, सारे सेल्स में उनको प्रोटेक्ट करके रख रही है, उनको लीक आउट नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो यही देखेंगे आप, इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। जो भी सेल में कंटेंट है, ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारी चीजें, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, सारे लीक आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या कर रही है, एक शेप प्रोवाइड कर रही है, प्लस बैरियर भी है कि ये चीजों को लीक आउट नहीं होने दे रही। मैंने बोला था ना कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मैंने बोला कि इससे चीजें बाहर भी जा रही है, लिक्विड भी जा रहा है और क्या भी जा रहा है, गैसियस फॉर्म भी एक्सचेंज हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। तो भाई ऐसा अगर ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती तो क्या होता, इस केस में क्या होता है, यहाँ से सारी चीजें जो भी इसके अंदर मटेरियल है वो बाहर लीक आउट हो जाता, ठीक है, और सेल एक प्रॉपर शेप नहीं ले पाता। तो ये क्या कर रही है, इसीलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसको पता है क्या चीजें बाहर भेजनी है, क्या चीजें अंदर एंटर करनी है, ठीक है, इसीलिए ये पार्शियली सेलेक्टिव या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये लीक आउट होने से चीजों को बचा रही है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें किसी फॉरेन पार्टिकल वो हो जाएगा जो भी सेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज की सेल में रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इन केस ऑफ कोरोना आया, हमारी बॉडी पे सेल्स डिवाइड हो रहे थे, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी हर टाइम चल रही थी, मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा सेल थे, सारी फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सडन क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर एंटर कर लेता है, वो था कोरोना वायरस। तो वो उसको पहचानने का काम, उसका आइडेंटिफिकेशन कौन कर रहा है, उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कौन कर रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं कौन, प्रोटीन, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो फॉरेन, वो हमारे सेल के लिए क्या हो गया, वो हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर जो भी सेल्स हैं उसके लिए वो क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल, यानी कि फॉरेन पार्टिकल मीन्स वो हमारे बॉडी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके पहले तो हमारे WBC उसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ चीज़ें इतने स्ट्रॉन्ग आ जाएं तो फिर हमें फिर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इनके सब कोरोना वायरस हमें क्या उसकी ज़रूरत पड़ी थी, वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, डोज लिए थे बहुत सारे। तो वैसे ही, ठीक है, ये सारे एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, और ये क्या कर रहा है, फॉरेन सब्सटेंस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमें क्या मतलब सेल को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, it gets modified to perform different functions। ये अलग अलग फंक्शंस करने के लिए मॉडिफाइड होती रहती है, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली थी, इसका कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, हमने देख लिए थे। लिपिड हमारे 40% है, प्रोटीन्स 50% है, हमारी कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द सेल और द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। लिपिड की अगर हम बात करें, लिपिड 40% है, 40% हमारे पास फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, किसको, सेल मेम्ब्रेन में हमने बात करी थी, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन हमारी सेल को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करा रही है। आप देखोगे इन केस ऑफ अमीबा क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है अपने फूड मटेरियल को, जहाँ पे भी वो देखेगा वो अपना शेप चेंज कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो ये मेम्ब्रेन कैसी है, हमारी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 50% प्रेजेंट है प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, चैनल्स टनल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे रोल हो जाते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक
प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इंट्रिंसिक वो हो जाएंगे, जो सेल के लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे वो इंट्रिंसिक हो जाएंगे, जो बाहर प्रेजेंट होंगे वो एक्सट्रिंसिक हो जाएंगे, ठीक है, या इन्हें इंटीग्रल एंड पेरिफेरल बोलेंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक वाले पेरिफेरल हो जाएंगे, ये पेरिफेरल हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे क्या, इंटीग्रल। डन। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% है हमारे यहाँ पे। जब ये प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन्स में प्रेजेंट होगा ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा उसका नेम, और जब कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होगा, लिपिड में प्रेजेंट होगा तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा इसका नेम, ठीक है।